अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान टीवी चैनल के साथ। दोस्तों, आज लेसन नंबर 2 के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि डोमेन और होस्टिंग किस तरह से बाई करनी है। दोस्तों, लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि जब हमने वेरिफिकेशन वाला फॉर्म फिल किया था, तो उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर ये जो है डोमेन और होस्टिंग जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये रजिस्टर्ड हो चुकी है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपने होस्ट टाइप के अंदर जो है वो लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सर्विसेज के अंदर एक लिखा हुआ है और डोमेन्स के अंदर भी एक लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सर्विसेज और डोमेन के अंदर एक-एक लिखा होने का मकसद ये है कि ये सर्विसेज ये होस्टिंग होती है और ये डोमेन जो है वो डोमेन नेम होता है, ये डॉट कॉम या जिस तरह कोई भी ये डायरेक्टरी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेन और होस्टिंग जो है वो डेवलपिंग के लिए रेडी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट या डोमेन के अंदर जो है वो आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट यहाँ पर आपने जाना है, ये सर्विसेज के अंदर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइसिंग लिखी हुई है, ये प्राइसिंग का जो डॉलर वाला साइन है यहाँ पर, यानी कि ये जो ब्लू कलर की लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक और जो आपके डोमेन का जो है वो डैशबोर्ड जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। तो यहाँ से वो आपको सी पैनल के अंदर जाने का रास्ता मुहैया करता है। ये लॉग इन टू सी पैनल पर क्लिक कर देना है। लॉग इन टू सी पैनल में आने के बाद ये आपने इसके बॉटम में आ जाना है। तो ये इंस्टॉलर मौजूद है, यहाँ से आपने ये देखें कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है। वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ से जो है, चूँकि अगर आपने एक ही डोमेन बाई की होगी तो यहाँ पर ये 2 3 4 डोमेन जो है वो नहीं आएगी, वो जस्ट एक ही आएगी। तो यहाँ पर अभी जिसके अंदर मैंने करना है वो है बाइंग स्पॉट ये। तो जो जिस डोमेन के अंदर आपने इंस्टॉल करना है उस डोमेन को सिलेक्ट कर दें और इस यहाँ पर जो WP लिखा हुआ है इसको आपने ख़त्म कर देना है। दोस्तों, ये चीज़ होती है कि इन डायरेक्टरी, यानी कि अगर आप यहाँ पर WP लिखेंगे तो वो आपको वर्डप्रेस एडमिन के अंदर जाने में वो दुश्वारी होगी, क्योंकि वो इस तरह से आप जाएंगे कि buyingspot.com earnmoneypoint.com के बाद बैक स्लैश होगा, फिर WP लिखा हुआ आएगा, उसके आगे आपने बैक स्लैश डालने के बाद जो है वो WP एडमिन करेंगे तो ही वो ओपन होगा। अदरवाइज़ ये डायरेक्ट जिस तरह से हम जो है वो ओपन करते हैं कि ये buyingspot.com और स्लैश WP डैश एडमिन लिख देते हैं तो वो लॉगिन का आ जाता है। तो उस सूरत में वो लॉगिन नहीं होगा, वो 404 का एरर दे देगा। तो यहाँ पर आपने साइट नेम लिख देना है, साइट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, यहाँ पर यूज़र नेम लिख देना है, यहाँ पर पासवर्ड लिख देना है, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिख देनी है। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ से बस सिंपल, यहाँ से जो है आपने WP हटाना है, डोमेन सेलेक्ट करनी है और नीचे आ जाना है और इसको इंस्टॉल कर देना है।